जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो सबसे पहले बता दें, हम लोग जा रहे थे गांव। तो ये गांव के रास्ते में हमने वीडियो बनाई थी। तो देखो, हमें इस टाइम पितृपक्ष जैसे चल रहे हैं, तो हमें पूजा पाठ कैसी करनी चाहिए, कैसे हमें पितरों के निमित्त भोजन बनाना चाहिए और उसका बड़ा विशेष साफ़ सफाई का ध्यान देना चाहिए। और सबसे पूर्ण अहम बात है कि हमें जैसे इस टाइम पीरियड्स आ जाएँ तो हमें इन दिनों में कैसे क्या भोजन बनाना चाहिए, कैसे पितरों को भोग लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और पूजा पाठ कैसी करनी चाहिए। तो इस तरीके से आज इस बारे में बात करते हैं। तो जैसे 15 दिनों से हमारे पितृ हमारे सबके घर में विराजमान है दहलीज पे। तो उनकी पूजा पाठ और उनको जैसे जिसके यहाँ श्राद्ध हो गई है तो उनको सबको मतलब कहते हैं श्राद्ध होने के बाद में यज्ञारी नहीं डालते हैं, लेकिन उनके पुण्य तिथि पर उनको जो है खाना वाना बना करके किसी ब्राह्मण को सूखा ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ना हो सके तो आप कच्चा भोजन खाना निकाल करके अन्न दान कर देना चाहिए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और इन दिनों में बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो जैसे देखो कि आपको अगर आपके जितने दिनों पे आपके पीरियड मतलब साफ होते हों उन दिनों पे 5वें दिनों पर तो होता है, लेकिन अगर आपको अगर उस टाइम भी दिक्कत है ये, तो आपको मतलब पूजा पाठ में हाथ नहीं लगाना है और ना ही आपको पितरों के निमित्त भोजन बनाना है, क्योंकि इन दिनों जो है ये हम लोग जो होते हैं शुद्ध इन दिनों में नहीं होते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, पुण्य के बजाय हमें दोष लग जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जैसे आप अगर जैसे करने लायक हैं तो अगर 5वां दिन अगर आपका है तो अगर उस दिन भी ना बनाए, 6ठे दिन के हिसाब से आप जितने दिन के हिसाब साफ़ सफाई से बिल्कुल होना चाहिए तब आप भोजन बना सकते हैं और उनको श्राद्ध निमित्त से आप खिला सकते हैं। तो जैसे आपके जिसके यहाँ पुण्यतिथि जिस दिन पे हो, तो अगर उस बीच में आप हो गए हो, अगर घर में आपके और कोई महिलाएँ या घर में कोई और हो तो बना दे तब तो अच्छी बात है। नहीं तो आप जैसे उस तिथि के हिसाब से करना है तो आपको अगर घर में कोई बना रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप मार्केट से फल फ्रूट मीठा मंगा करके आप उस हिसाब से भी ब्राह्मण को खिला सकते हैं, गाय को, कुत्ते कौवे को, इस पक्षियों को निकाल सकते हैं। अगर वो भी ना हो सके तो अगर आपको अमावस पितृ विसर्जन की जो बाती है उसमें आप सभी को मतलब अपने पितरों के निमित्त दान दक्षिणा और भोजन कराना चाहिए पंडित को। तो उसमें सबसे अच्छा रहता है पितृ को भी विसर्जन उस दिन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे 15 दिनों से पितृ विराजमान हैं। तो वो जब जाते हैं तो उनका जो है उस तरीके से दान पुण्य और उन्हें खिला पिला के अपने घर से उनका आशीर्वाद हमें लेना चाहिए। तो और सेम इसी तरीके से जैसे मंदिर में भी आपको इन दिनों में भोग नहीं लगाना है, अपने हाथों से बना करके भोग नहीं लगाना है। अगर जैसे सूखा मेवा रखा हो या मिश्री रखा हो, बताशे रखा हो, तो इस तरीके से आप मंदिर में भी भोग लगवा दें और अपने हाथों से बना के मंदिर में भी बना के ना भोग लगाएं। जब आप शुद्ध हों अच्छे सही रूप से, तब आप अपने हाथों से बना के तब भगवान का भोग लगाएं। तो यहाँ पे देखो हम भी भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं। और देखो हमारा मंदिर जैसे है ऊंचाई पे, क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं तो मंदिर बिल्कुल नीचे नहीं विराजमान कर रखे हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं तो शालिग्राम या भगवान जी की मूर्ति विग्रह लेकर के इधर उधर भागने लगते हैं और पता चले तो अपने हाथों से ही बैठ के खाना खिलाने लगते हैं। पता जैसे लहसुन प्याज खिला दे तो वह मूर्ति भी मतलब खंडित ना कर दे, तो ये भी डर रहता है। तो इसलिए मैंने मंदिर को ऊंचाई पे विराजमान कर रखा है कि जब बड़े होंगे तब देखा जाएगा। तो इसलिए हमारे मंदिर जो है ऊंचाई पर ही है। तो यहाँ देखो जब श्रृंगार करते हैं या स्नान वगैरह जब करते हैं भगवान का, तो नीचे विराजमान चौकी पे करके तब उनका करवाने के बाद में फिर से ऊपर विराजमान कर देते हैं। तो ऐसे भी पूजा पाठ हमारे घर में होती है। तो इन दिनों में जैसे आप अपना सूखा मेवा या कुछ फल फ्रूट वगैरह मंदिर में भगवान जी का भोग लगा सकते हैं। और जैसे चल रहा था कि इन 15 दिनों में दरवाजे पे दीपक रखना, और जिनके यहाँ से गया श्राद्ध नहीं हुई तो वो लोग 15 दिनों से ये पितरों को जल वगैरह दे रहे थे, तर्पण करा रहे थे। तो वो 15 दिनों पर पितृ विसर्जन के दिन अमावस से ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। और जैसे रात में खाना उनके निमित्त निकाल के रखा जाता था तो वो उस दिन से जो है ये बंद हो जाएगा। और जैसे इन दिनों 15 दिनों से जो माताएं जो ज़्यादा मनाती हैं कि जैसे बाल नहीं धुलना, नाखून नहीं काटना, सिंदूर नहीं लगाना, जैसे शुभ कोई काम ना करना,
तो उस अमावस वाले दिन से पितरों को विसर्जन करने के बाद में फिर आश्विन मास में नवरात्र में जो स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस दिन से नवरात्रि प्रतिपदा से सब काम सब लोग कर सकते हैं। तो उस दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। तो जैसे जिन के पुण्यतिथि अगर हो भी गई है तो पितृ विसर्जन वाले मतलब उस तिथि को हमें जब पितृ जाने लगे तो हमको सबको उस दिन दान दक्षिणा जरूर करना चाहिए, या भोजन हो सके तो अपने हाथों से बना के खिलाना भी चाहिए। तो जिससे पितृ जो होते हैं अपने खुश होते हैं, आशीष देते हैं अपने घर के बच्चों को। तो उस दिन हमें जैसे दरवाजे पे दक्षिण दिशा में घर में हमें दक्षिण दिशा में दीपक जरूर शाम को जलाना है अमावस वाले दिन, और उनका आशीर्वाद लेना है कि हे पितरों, हमसे अगर किसी इन 15 दिनों में जो भी कुछ गलती हुई हो तो अपने बच्चों को क्षमा करना। तो इस तरीके से आशीर्वाद आशीष लेना चाहिए उनसे। और हाँ, जैसे इन 15 दिनों से जो सुहागन स्त्रियां जैसे कोई शुभ काम ना करना या कोई साज श्रृंगार या सुहाग का सामान ना लेना, तो जैसे इन दिनों में नहीं लिया जाता है ना, तो इस वजह से आप जैसे पितृ विसर्जन हो जाए तो अगले दिन परेवा तिथि से आप लोग जो है आप कुछ भी सामान ले सकते हैं। अब जैसे नवरात्रि की तैयारियां आप कर सकते हैं, सामान ले भी सकते हैं, लेकिन आपको उस दिन यूज़ नहीं करना है क्योंकि उसी दिन आपने पितरों को विसर्जन किया है, तो वो दिन उस हिसाब से अच्छा नहीं होता है। आज आप नवरात्र में उस सामान को यूज़ कर सकते हैं, उस दिन आप ले सकते हैं। तो उस दिन से मतलब इस शुभ काम की जो है अमावस के नाव करके अगले दिन से जो है आप कर सकते हैं। और जैसे पुरुष लोग होते हैं तो जो लोग जैसे जनेऊ धारण करते हैं और अपना शेव वगैरह नहीं कराते हैं तो वो लोग भी उस दिन के बाद से वो लोग भी कर सकते हैं। तो जैसे जनेऊ इन 15 दिनों में देवी देवताओं का जनेऊ में वास होता है, उनका आशीर्वाद होता है, तो वो आप मतलब उस जनेऊ को आप बदल सकते हैं और किसी साफ़ सुथरी जगह पे जैसे वहाँ पे आप रख करके आप दूसरा जनेऊ धारण कर सकते हैं। तो जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो हमको सबको मतलब मानना चाहिए। मानने को तो लोग कुछ भी नहीं मानते हैं, मानोगे तो अपना ही कल्याण होगा, नहीं मानोगे तो भी तो ईश्वर देखते हैं, हमारे पितृ भी देखते हैं। करो जैसा कहते करोगे वैसा ही भरोगे। तो मानने वाला है, जो चीज़ें मानने वाली होती हैं अपने धर्म के हिसाब से हिंदू धर्म में, तो वो बिल्कुल हम लोगों को फॉलो करना चाहिए और मानना भी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं तो उनको ज्ञान होता है तभी तो बताते थे। हम लोग जैसे छोटे छोटे थे तो हम लोग देखते थे हमारी मम्मी लोग जो थी जिसे गोबर से दहलीज को लीपना और इन 15 दिनों में अक्षत छिड़कना दहलीज पे और उस पे फूल चढ़ाना और ये ग्यारी करना, इस तरीके से हम लोग देखते थे बचपन में कि मम्मी लोग हमारी करती थी। तो जैसे उनको सबको ज्ञान है इन चीज़ों को तो तभी वो लोग करते हैं। तो वो अपने पर है, डिपेंड करता है कि जो लोग मानते हैं करते हैं, तो इससे अपना ही कल्याण भला अपना होता है। तो और जैसे कि अब नवरात्रि आने वाले हैं तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता रानी आप सबकी भी रक्षा करें। तो उसकी भी तैयारियां करने वाली हैं। तो आप उस अमावस वाले दिन आप जैसे पितरों का विसर्जन सुबह कर दें, ब्राह्मण को भोज खिलाने के बाद में आप और फिर मार्केट जाके आप तैयारियां नवरात्रि की कर सकते हैं, सामान ला जा सकते हैं, आप लेके रख सकते हैं, क्योंकि नवरात्र वाले दिन जो है बहुत काम होते हैं तो उस दिन करना असंभव होता है ये सब, क्योंकि मॉर्निंग में ही स्थापना करनी होती है, माता जी की पूजा की सामग्री लानी पड़ती है, तो एक दिन पहले ही तैयारियां करनी पड़ती है। और हाँ, उस दिन जैसे आप पितरों को विसर्जन कर दिया तो उसके बाद में आप मंदिर वगैरह साफ़ सफाई कर सकते हैं, क्योंकि इन 15 दिनों में साफ़ सफाई का थोड़ा कम किया जाता है, क्योंकि हर चीज़ का वो होता है। तो आप साफ़ सफाई भी कर सकते हैं और मंदिर की चीज़ें भी ला सकते हैं, सामान पूजा सामग्री भी ला के रख सकते हैं, और कोई भी मतलब शुभ काम अगले दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे जिनको स्थापना करना है तो उनको तो एक दिन पहले ही तैयारियां करनी पड़ेंगी। और जैसे रहा कि और इन 15 दिनों में जैसे इधर ही 15 दिनों में जिन लोग लहसुन प्याज से मतलब बना रखे थे, और इधर भी 15 दिन जो है मतलब 9-10 दिन तो हमें लहसुन प्याज नहीं ही खाना है कि और किचन में बन नहीं रखना है घर में अपने, क्योंकि शुद्ध सात्विक भोजन रखना है और जैसे किचन को साफ़ सफाई से रखना है और भोग लगाना है। तो ये तो अपने हाथों में है, क्योंकि जितना साफ़ सफाई आप रखोगे उस तरीके से आपका पूजा में भी और मन भी आपका शुद्ध साफ स्वच्छ रहेगा और आपका पूजा में भी मन लगेगा। तो इस चीज़ें भगवान को भोग लगाने में भी आपका मन लगेगा। और आपको जैसे व्रत रखा है तो एक बार लहसुन प्याज का बनाओ, एक बार वैसे बनाओ, एक बार भोग का बनाओ। तो इन 9 दिनों में थोड़ा शरीर पे भी एनर्जी लेवल थोड़ा कम होने लगता है, तो ये चीज़ें वैसे भी हमें नहीं खानी चाहिए। और भोग लगाना होता है थोड़ा साफ़ सफाई पर भी नहीं मतलब ध्यान देना चाहिए। तो इन चीज़ों को पहले भी हटा देना चाहिए। अमावस वाले दिन आप हटा करके इतना मंगाओ ही मत, और उस दिन से आप नवरात्र तक ही आपको इस चीज़ का परहेज़ करना है।
और पूजा पाठ में मतलब थोड़ा ध्यान रखना है कि ऐसी कोई चीज़ें ना होने पाए जिसमें हमारी माता रानी हमारी वहाँ विराजमान हुई है, तो हमसे कोई गलती ना होने पाए। तो नवरात्रि में भी इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो इस बार माता रानी के नवरात्रि जो शुरुआत होंगे तो वो 22 सितंबर से दिन सोमवार, और पूरे 9 दिनों के नवरात्र माता रानी के चलेंगे। खूब अच्छे से माता की जो है प्रार्थना और आराधना होगी। और उसके बाद में फिर दिन बुधवार 1 अक्टूबर को माता रानी की कन्या पूजन की जाएगी। और उसके 30 सितंबर जो है उस दिन जो है माता रानी की अष्टमी, दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। उस दिन हवन किया जाएगा और दिन बुधवार को जो है कन्या पूजन करके माता रानी को जो है भोग लगाया जाएगा। तो इस तरीके से 9-10 दिनों तक की माता रानी की खूब प्रार्थना, पूजा और भजन कीर्तन होंगे इस बार। तो जैसे जो लोग स्थापना कलश की करते हैं तो उन लोगों को हर चीज़ सामग्री, बहुत विशेष सामग्री जो है चीज़ें ला करके रखनी होती हैं पहले से। जैसे घट वगैरह आम का हुआ, आम का पत्ते हुए, और मिट्टी का कलश हुआ, और जवारे वगैरह, मिट्टी वगैरह, ये सब साफ़ सफाई से बड़ी चीज़ों को वो सब सामान इकट्ठा करना पड़ता है। तो वो सब पहले से ही इकट्ठा करके रख लेनी चाहिए। जैसे जो लोग स्थापना करना चाहते हैं तो वैसे वो लोग इधर कुंवार पक्ष में, इधर नवरात्रि में, इनमें आप जो है स्थापना भी कर सकते हैं। उधर चैत्र वाले जो नवरात्र होते हैं उनमें जो है नहीं किया जाता है, इधर वाले में सब कुछ कर लिया जाता है पूजा पाठ। जैसे जो लोग श्री गणेश में नवरात्रि का करना चाहते हैं वो लोग भी इन्हीं नवरात्रों में कर सकते हैं। नवरात्रि भी 9 है, क्योंकि एक तिथि जो है इसमें चतुर्थी तिथि एक बढ़ के है इस बार, तो इसीलिए पूरे 9 दिनों के नवरात्रि जो है रहेंगे। तो इस तरीके से नवरात्रि जो है पूरे इस बार अच्छे से शुभ माने गए हैं इधर के नवरात्रि। उसके बाद में फिर देखो पूजा पाठ सब हो गई। और मतलब जब पुरुषों को करना होता तो वो इतना विधि विधान से नहीं करते। हम लेडीज़ें जो होते जब जहाँ कहीं लगते हैं तो थोड़ा हर चीज़ को थोड़ा साफ़ सफाई से, इतना समय देखो मंदिर में पूजा पाठ में पूरे भगवान जी के वस्त्र भी बदलने थे, वस्त्र भी बदल दिए, और जो भगवान जी के कपड़े धुलने वाले थे उनको निकाल के अलग कर दिए। तो इस तरीके से देखो भगवान। और आज मेरे जो घर में थी तो बाबा की थी श्राद्ध, तो हम लोगों ने उस दिन गाँव तो पहुँचना होता नहीं, क्योंकि जब हमारे देवर की श्राद्ध होती है तो उस दिन हम लोग गाँव जाते हैं। रोज़ रोज़ जैसे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है तो रोज़ाना जाना नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से घर पे जो है अपने उनके निमित्त भोजन बना करके, और जो है गाय और कुत्ते और यहाँ पे कौवे को निकाल करके आप उनको बाबा को जो है भोग लगा देते हैं। और इस तरीके से देखो उनका दिन जो है पुण्यतिथि उनकी मना लेते हैं। और उसके बाद देखो यहाँ पे भगवान जी का भोग लगाने के लिए निकाल के रख दिया था। और देखो सुबह की पूजा हो गई थी तो मैंने दूध गरमाया था, और यहाँ पर देखो दूध निकाल करके रख दिया था। भगवान जी का लड्डू गोपाल का भोग भी लगाना था, क्योंकि बहुत समय हो गया था। सुबह जो है मिश्री और मेवा का भोग लगा करके तुलसी दल डाल करके पूजा सुबह की हो गई थी। अब यहाँ पे देखो बहुत टाइम हो गया तो भूख भी लगाई थी, तो सुबह का इतना। और उसके बाद सुबह जैसे हम नहा वहाँ के बच्चों का लंच वगैरह बना दिया था। उसके बाद में फिर क्योंकि बच्चों का स्कूल का टाइम हो जाता, तो उसके बाद में फिर यहाँ पूजा पाठ में लग गए थे। उसके बाद में फिर यहाँ पे श्राद्ध का भी बनना था, तो थोड़ा सुबह बना करके और पूजा पाठ में लग गए थे। उसके बाद में फिर यहाँ जब दोपहर बच्चे चले गए तो उसके बाद में इसको भी कॉलेज जाने का टाइम हो गया था, तो यहाँ बाद में भी बनाया और भगवान जी का भी भोग लगाया। और उसके बाद में फिर देखो सब साफ़ सफाई वगैरह किया, क्योंकि जब किचन साफ़ हो जाता है तो देखने में अच्छा लगता है। कहीं भी जाओ या कुछ भी काम करो तो देखने भी मन लगता है। अगर किचन गंदा पड़ा है तो थोड़ा मन भी नहीं लगता है, देख के लगता है भारी भारीपन, सर भी दर्द हुआ करता है। साफ़ सफाई हो जाती है तो और ज़रा सा भी काम होता है, लेकिन अगर पड़ा रह जाता है तो देख के लगता है ये तो काम बड़ा भारी है। लेकिन अगर साफ़ सफाई 5-10 मिनट में हो जाती तो लगता है बहुत काम हल्का हो गया। तो इस तरीके तुरंत देखो साफ़ सफाई करके और फिर भगवान जी का भोग लगाए दे रहे हैं। सुबह का खाना मैंने अलग बना लिया था, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना था तो वो अलग बना करके भेज दिया था, और उसके बाद में खाना बनाया था ये। और देखो यहाँ पूरा खाना बना करके आप भगवान जी का दोपहर में लगा रहे हैं भोग। देखो यहाँ पे तुलसी दल डाल करके, तो यही होता है जब लहसुन प्याज न डालो तो खुद भी खा लो और भगवान जी का भी भोग लगा लो। और जब लहसुन प्याज डालो तो बड़ा सोचना पड़ता है, लहसुन प्याज तो नहीं पड़ा, कहीं ये उसमें ना छू जाए, कहीं वो उसमें कंचुल न टच हो जाए, कहीं किचन में किसी ने छू तो नहीं लिया। तो सबसे अच्छा रहता है कि वो लहसुन प्याज वाला सिस्टम ही ख़त्म करो, क्योंकि हम लोग लेडीज़ों के पास इतना समय नहीं होता है कि बार बार वही घुमा घुमा के फिर सब्जी, फिर रोटी, फिर सब्जी, फिर ये खाना, वो पानी, उसमें कितना भी करो लेकिन लग जरूर जाता है इधर उधर। तो सबसे बढ़िया रहता है डालो ही मत।
तो भोग लगाने के बाद में फिर देखो भगवान के वस्त्र जो चेंज किए थे तो उनको भी देखो यहाँ पे कोई लिक्विड सोप से यहाँ पे देखो यहाँ पे सफाई करके उनको भी हल्के हाथों से, वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाती तो इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड करके दिखाया है, लेकिन हल्के हाथों से धुल करके ये भी धुलने के लिए डाल देंगे। और जैसे भगवान के जो वस्त्र और जैसे कपड़े या बर्तन होते हैं तो वो किचन में ही साफ़ कर लेने चाहिए, उनको जो है बाथरूम वगैरह नहीं ले जाना चाहिए गंदी जगहों पे। तो जैसे फर्श वर्श पे कितना भी करो तो फर्श पे गिर जरूर जाएंगे, तो वहाँ पे बाथरूम नहीं ले जाना चाहिए, इनको किचन में ही क्लीन करके और वहीं बर्तन में ही साफ़ सफाई से साफ बर्तनों में धुल करके और फिर सुखा करके इनको रख लो तो किचन में बढ़िया रहता है। और फिर उसके बाद मुझे जाना था गांव, तो फिर उसके अगले दिन जाना था, देवर की श्राद्ध थी, तो उस दिन तो हम लोग ने बाबा के में नहीं पहुंच पाए थे, फिर देवर की श्राद्ध में गए थे तो गांव में मम्मी के पास, वहाँ से इतना बच्चों के चक्कर में नहीं ज़्यादा जाना आना हो पाता। फिर उसके देखो यहाँ पे कपड़े धुले तो देखो वॉशिंग मशीन में कितने अच्छे से कर्टन वगैरह धुल डालते हैं, इसमें रिंग जैसे नहीं ख़राब होते हैं, इसमें ऐसे रॉड में इसमें गांठ लगा दो तो बड़े अच्छे साफ़ हो, फिर बाद में खोल करके धुल दो पानी से तो कर्टन भी नहीं ख़राब होते हैं। तो कितना अच्छा न्यू ट्रिक है ये कर्टन धुलने का, बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है कर्टन की। तो इससे हम लेडीज़ों के लगे एकदम काम या त्यौहार लगे ही रहते हैं, तो उनको अगर सही समय पर और सही तरीके से लगाए रहो तो देख के मन भी अच्छा लगता है कि चलो काम ये हो गया वो हो गया, तो ये ऐसे ही चलता रहता है हम लेडीज़ों का। फिर देखो गांव निकल गए और देखो बरसात में कितना अच्छा बाहर का लगता है, आसमान कितना माहौल अच्छा लगता है। इस तरीके से देखो हम पहुँचे वहाँ तो थोड़ा शाम ही हो गई थी, तो इस तरीके से गाँव भी जाना आना किसी काम की वजह से हो जाता है, वरना तो बच्चों के चक्कर में बिजी ही रहो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, शेयर भी करना आप सभी लोग। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।